हेलो, आई एम ताज मोहम्मद। मेरे यूट्यूब चैनल कामयाब ज़िंदगी 77 पर आप सभी का खैर मकदम वेलकम स्वागत है। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि अगर लोग हमारी इज़्ज़त नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, तो वो हमारी इज़्ज़त, वैल्यू और सम्मान लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है वो ये करना है कि खुद की इज़्ज़त करना है। अगर हम खुद की इज़्ज़त नहीं कर पा रहे हैं तो लोग हमारी इज़्ज़त क्या करेंगे। खुद की इज़्ज़त करने का मतलब ये है, खुद की इज़्ज़त करने का मतलब ये है कि हमें कोई ना कोई स्किल सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। बग़ैर हमारे सीखे हमारी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। कुछ भी हम सीखें, एग्जाम्पल के तौर के पर हम बहुत बड़े मैकेनिक बन जाएं, गाड़ी के मिस्त्री बन जाएं, या कोई भी काम सीख लें, बहुत ही अच्छा मकान बनाना सीख जाएं, राजगिरी का काम सीख लें, यानी कोई ना कोई हमारे पास में बेहतर स्किल होना चाहिए। अगर हम मौलाना हैं, अगर हमने नात शरीफ अच्छी पढ़ रहे हैं या तकरीर कर रहे हैं, कोई ना कोई हमारे पास में स्किल होना चाहिए। और स्किल को सीखने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरीके से गेहूं होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। इज्जत रोटी की होती है। तो गेहूं को पहले पिसना पड़ता है, पिसने के बाद में फिर आटा बनता है, आटा के बाद में फिर उसके जो है तवे के ऊपर उसको फिर जो है मुसीबत झेलना पड़ती है, तब जा कर के वो रोटी बन पाता है, तब जा कर के इसकी इज्जत होती है, वैल्यू होती है। इसी तरह से हमें भी जब कोई ना कोई स्किल सीखेंगे, कुछ सीखेंगे, तो हमें तरह तरह की कठिनाइयाँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग परेशान करेंगे, लेकिन हमें अपने काम से नहीं रुकना है। और जिस दिन हम अपने काम में सक्सेस हो जाएंगे, उसी दिन हमारी इज्जत होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है वो ये करना है कि हमें अपनी इज्जत करना है। अपनी इज्जत करने का मतलब ये है कि हमें कोई ना कोई जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट हो, जो हमें बेहतर लग रहा हो, वो स्किल हमें सीखना है, वो हमें काम बेहतर तरीके से सीखना है। हम खुद जान सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमसे ज़्यादा हमारे बारे में कोई नहीं जानता है, तो हमें किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं कि हमें क्या करना है। हम खुद अपने दिल में झांक करके देखें हम क्या कर सकते हैं, उसी काम को हम पूरी लगन के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में बेहतर तरीके से करें। जब हम किसी काम को बेहतर तरीके से करने लगेंगे, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे, तभी लोग हमारी इज्जत करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास में बाइक है, अगर बाइक आपको बनवाना है, तो आप ऐसे ही मिस्त्री के पास में जाएंगे जो अच्छी तरह से बाइक बना लेता है। तो ज़रा आप सोचिए, अगर आपने जो है मोटरसाइकिल का काम सीखा है, बाइक का काम सीखा है, और आपने अच्छी तरह से नहीं सीखा है, तो बताओ आपके पास में कौन बनवाने के लिए आएगा, कौन आपके पास में बाइक लाएगा। तो जब आप अच्छी तरह से सीखे होंगे, लोग आपके पास में आएंगे, बैठेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। अब कोई भी आप काम कर लीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो। आपको अगर होटल चलाना है तो आप अच्छी तरीके से मिठाई बनाना सीखें, अच्छी तरीके से सामान बनाना सीखें, तब आपकी जो है इज्जत होगी। तो पहले खुद की इज्जत करें, इसके बाद में इंशाअल्लाह इज्जत होती रहेगी। तो ख़ुद की इज़्ज़त करने के लिए हमें कोई ना कोई बेहतर तरीके से हमें स्किल सीखना है, कोई ना कोई हमें काम सीखना है। और जब हम कोई ना कोई बेहतर तरीके से काम सीख जाएं और काम करने लगें, अब हमें लोगों से किस तरीके से बात करना है, उसके ऊपर हमें फोकस देना है। किस तरीके से लोगों से जो हमें बात करना है, कैसे बोलना है लोगों से। तो जो भी हम बात बोलें, सोच करके बोलें। ये नहीं कि सामने वाला आकर के बैठा और हमारे दिल में जो आया हम बकते चले गए। जो भी हम बोले उसको सोच करके बोलें, ना हम कम बोलें ना हम ज़्यादा बोलें। इन ज़बान से जो भी लफ्ज़ निकले
वो हमें सही तरीके से निकलना चाहिए कि हम बोल जो रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, सामने वालों को समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। ये नहीं कि हम बोलते ही चले जा रहे और ख़ुद ही नहीं हमें पता है कि अगर ये सामने वाला शख्स ही बात बोलता हमारे बारे में, हमसे बताता तो हमें अच्छा लगता या नहीं लगता। यानी जो भी हम बोल रहे हैं वो सोच समझ करके बोलना चाहिए। और जब हम किसी से बात कर रहे हो दूसरे नंबर पर यह ख्याल रखें कि हमें उसको अपनी सारी बातें नहीं बताना चाहिए। ये नहीं किसी से हम बातें कर रहे हैं तो अपने बचपन से लेकर के आज तक की हम सारी बातें उसको बताते चले गए। हम किससे प्यार करते थे जवानी में, हम क्या करते थे, कैसे काम किया, अब पता नहीं उसको हमारी बातों में इंटरेस्ट है या नहीं, वो सुनना चाहता है या नहीं चाहता। वो तो ये सोच रहा है ये तो भड़बड़ भड़बड़ कर रहे हैं, क्या इनकी हम सुने। तो जो भी हम बोलें सोच समझ करके बोलें। सारी बातें हमें लोगों से नहीं बताना है। जो बातें हमसे लोग पूछ रहे हैं कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने पढ़ाई किया है तो अगर कोई पढ़ाई के बारे में पूछ रहा है कितना आप पढ़े हैं तो उसको बता दें। यानी जितना लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं इंटरेस्ट उन लोगों को सुनने में उतनी ही बातें बताएं। ये नहीं कि आप बोलते चले जा रहे अपनी ज़िंदगी की सारी बातें बताते चले जा रहे हैं। हो सकता है वो इंटरेस्ट आपकी बातों में नहीं है और यहाँ आपकी बातें सुन लिया और सुनने के बाद में दूसरी जगह जा कर के आपके बारे में बढ़ा चढ़ा करके बातें बता रहा है, जिससे आपकी वैल्यू नहीं होगी, इज्जत नहीं होगी, बल्कि लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। तो अपनी सारी बातें लोगों को नहीं बताना चाहिए। और नंबर 3 पर रहे कि अपने आप को जो है बेहतर बनाएं। अपने आप को जो है हमें बेहतर बनाना है। हर दिन कुछ ना कुछ हमें जो है सीखते रहना है। मिसाल के तौर पर आज के अगर इस वक्त आप मोबाइल पर वीडियो हमारा आज देख रहे हैं, आज 10 दिसंबर है 2024। आज अगर आप मोबाइल पर ऊपर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आज के डेट में क्या है, ऐसे मोबाइलों की कुछ थोड़ी वैल्यू है। लेकिन जब कोई मोबाइल ख़रीद करके लाता है तो किसी से बताते नहीं फिरता है। अगर लोगों ने देख लिया कि हाँ भैया मोबाइल कहाँ से ख़रीद कर लाए तो हमने बता दिया। लेकिन अगर आज के 10 साल पहले की बात की जाए तो अगर कोई मोबाइल इस तरीके का भी लेकर के आता था, सादा मोबाइल लेकर के आता था, तो अगर कोई गांव का रहने वाला होता था तो पूरे गांव में शोहरत हो जाती थी कि फ़लाँ शख्स मोबाइल लेकर के आया है, फ़लाँ शख्स मोबाइल लेकर के आया है। तो अब अगर किसी के पास में ऐसा मोबाइल है तो क्या है, उसकी कोई भी इज्जत वैल्यू नहीं है। तो मतलब ये कहने का है कि जिस तरीके से आज हम हैं, ये नहीं कि हम इतने के ऊपर रुक जाएं। हम जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमें कुछ न कुछ हर दिन नया सीखते रहना चाहिए, नया सीखते रहना चाहिए। ये नहीं कि जैसे हम पहले थे, आज हमारे घर में जो बड़े लोग होते वो कहानियाँ सुनाते हैं पहले की कि हमारे ज़माने में ये होता था वो होता था। लेकिन नहीं, कहानियाँ सुनाई अच्छी बात है, लेकिन हमें इस बात के ऊपर फोकस करना है कि पहले क्या हो रहा था उसके ऊपर हमें गौर नहीं करना है कि इस वक्त क्या हो रहा है, हमें उसके ऊपर गौर करना। वक्त के हिसाब से हमें चलना है, समय के हिसाब से चलना है। अगर आप कोई शॉप खोल रहे हैं, कोई दुकान आपने खोला है और आप पहले का सामान वहाँ पर रखें, क्या बिक्री होगी? कोई नहीं ख़रीदेगा। जैसे आज के 10 साल पहले ये मोबाइल चलते थे, ज़्यादा वैल्यू थी इनकी। आप मोबाइल आप जो है ऐसे अपने दुकान में ला करके भर दें अगर आपकी मोबाइल की दुकान है। और कहें 10 साल के पहले तो बहुत लोग इसकी इज़्ज़त करते थे, वैल्यू करते थे, लेकिन आज कोई नहीं ख़रीदेगा। तो इसी तरीके से हमें कोई ना कोई चीज़ स्किल रोज़ाना सीखते रहना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम डॉक्टरी कर रहे हैं तो हमें नया नया स्किल सीखना है। पहले के दौर में क्या होता था, हाथ को पकड़ा और दवा दे दिया, इंसान जो है खुश हो जाता था। और आज डॉक्टर के पास जाओ, पहले कहता है इसका जो है जा कर के अल्ट्रासाउंड कराओ, एक्सरा कराओ, खून की जांच कराओ, फला फला कराओ।
आज अगर कोई, आज के 10 साल पहले क्या होता था, अगर कोई मौलाना था, हाफिज़ था, तो उसको लोग मस्जिदों में रख लेते थे। जुमे को बयान हुआ तो हुआ, वरना कोई बयान की ज़रूरत नहीं होती थी। और आज जब किसी उलमा को लोग रखते हैं तो क्या पूछते हैं उससे? हाँ, अच्छा बयान कर लेता है, नाज शरीफ पढ़ लेता है। अब अगर कोई शख्स ये सोचे कि पहले तो लोग इस पर इंटरेस्ट ही नहीं रखते थे, हम भी नहीं सीखेंगे, तो कोई नहीं रखेगा अपनी मस्जिदों में। आज पहले इंसान देखता है कि अच्छा नाज शरीफ पढ़ लेता है, तकरीर कर लेता है। तो जो भी हम, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तो रोज़ाना कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना चाहिए, तभी हमारी इज्जत होगी। और नंबर 4 के ऊपर आता है कि हमें ज़्यादा किसी के लिए हाजिर नहीं रहना है। ज़्यादा किसी के लिए हाजिर नहीं रहना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का काम ही ना करवाएं। इसका मतलब ये है कि हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल ना रहें, हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। अगर कोई शख्स आपके बारे में, इस एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस वक्त ज़िला लखीमपुर खीरी में महवागंज पड़ता, वहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, वहीं से ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। और कोई शख्स मुझसे कहे कि लखीमपुर चले जाओ, आपको जो है मैं तेल गाड़ी में डाल कर दे दूंगा, फला कर दूंगा, किराया दे दूंगा, और मैं फ़ौरन चला जाऊं। फिर दूसरा शख्स कहे सीतापुर चले जाओ, कोई कहे कि फ़ला जगह चले जाओ, मैं बार बार उसके लिए जाता रहूं, फिर हमारी इज्जत नहीं करेगा, वैल्यू नहीं करेगा। तो कहेगा फ़ला इंसान तो फ्री रहता है। तो अगर कोई मुसीबत में पड़ा है, उसकी मदद ज़रूर करें, ज़रूर मदद करें, मदद करना ज़रूरी है, लेकिन हर वक्त किसी के अवेलेबल अगर रहेंगे, हाजिर रहेंगे, तो फिर वो हमारी इज्जत नहीं करेगा, वो फ्री समझेगा। आपको 20 रुपया पकड़ा देगा, आपके गाड़ी में पेट्रोल डलवा देगा, डलवाने के बाद में आपको भेज देगा, भेजने के बाद में फिर बाद में पीठ पीछे आपकी मजाक उड़ाएगा, अरे फला शख्स तो फ्री रहता है, जहाँ भी चाहे उसको वहाँ भेज दो, फ्री रहता है। तो इसलिए आप ज़्यादा किसी के लिए हाजिर ना रहें, मदद ज़रूर करें। अगर कोई मुसीबत में है, अगर कहीं आपको किसी को ज़रूरत है तो उसकी मदद ज़रूर करें, लेकिन ज़्यादा किसी के लिए अगर हाजिर रहेंगे तो आपकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। नंबर 5 पर आखिरी पॉइंट आता है कि आप स्मार्ट बने, स्टाइल में रहें। स्टाइल में रहें, स्टाइल में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ पे लड़कियाँ खड़ी हैं वहाँ पर बहुत ही तेज़ बाइक लेकर के निकल जाएं, ऐसा नहीं। स्टाइल में रहने का मतलब ये है कि जिस आप फील्ड में रहते हैं उस फील्ड की पूरी तैयारी में रहें। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई दुकान करते हैं, कपड़े ही की आपकी दुकान है, तो आप उस कपड़े की दुकान को अच्छी तरह से लगाएं। देखें लोगों किस तरीके से उसको सजा करके लगाते हैं। अगर आप सब्जी की दुकान करते हैं तो दूसरे को देखें किस स्टाइल में वो सब्जी की दुकान लगाता है, क्योंकि आपके जो शॉप होगी, जो दुकान होगी, जब स्टाइल में लगी होगी जिस तरीके से लोग लगाते हैं, और आप भी किस तरीके से हमें इस काम में कैसे कपड़े पहनकर बैठना, क्या करना है, आप भी अपने स्टाइल में रहें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई मौलाना है और जुमे का दिन है, अगर फटे पुराने खुद ही कपड़े पहन करके और दाढ़ी का बाल भी ना सही हो और पहुंच जाए मिंबर के ऊपर, तो लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे। हमें खुद स्टाइल में रहना है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि एक कपड़े को एक ही बार पहना करते थे। तो हमें स्टाइल में रहना है, तभी लोग हमारी इज्जत करेंगे। स्टाइल में रहने का मतलब ये है नहीं है कि हम लोगों को परेशान करें। स्टाइल में रहने का मतलब ये है कि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड में किस तरीके से लोग रहते हैं, उसी तरीके से हमें रहने की ज़रूरत है। तभी हम जो है हमारी लोगों में इज्जत होगी, वैल्यू होगी। तो मेरे प्यारे, जो मैंने आपके सामने जो चीज़ें मैं पेश किया, मैं दोबारा मैं बता दूं कि अगर ख़ुद की इज़्ज़त करना चाहते हैं तो सबसे पहले, अगर चाहते हैं कि हमारे लोग इज़्ज़त करें तो सबसे पहले ख़ुद की इज़्ज़त करना है। ख़ुद की इज़्ज़त करने का मतलब ये है कि हमें कोई ना कोई बेहतर तरीके से स्किल सीखना है, कोई ना कोई हमें बेहतर तरीके से काम सीखना है।
और काम सीखने के लिए हमें तरह तरह की मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी। हमें उनके बारे में कोई गौर नहीं करना है, बल्कि अपने स्किल के ऊपर पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से काम करना है। अब जब हम बेहतर कोई स्किल सीख जाएं, अब हमें लोगों से किस तरीके से बात करना है उसके ऊपर गौर करना है। यानी हमें लोगों के दरमियान जा कर के कम बोलना है, और नंबर दूसरे के ऊपर जब हम बोलें तो अपनी सारी बातें लोगों से नहीं शेयर करना है, सारी बातें नहीं बताना है। नंबर 3 पर अपने आप को बेहतर बनाते रहना है, यानी हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। नंबर 4, ज़्यादा किसी के लिए हमें हाजिर नहीं रहना है, हर वक्त किसी के लिए हाजिर नहीं रहना है। नंबर 5, हमें स्टाइल में रहना है। अगर वीडियो बेहतर लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत ही जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला दूसरा वीडियो आपके समक्ष में पेश करूंगा। और रोज़ाना शॉर्ट वीडियो में डालता हूं, और हर जो है मंगल के दिन लॉन्ग वीडियो डालता हूं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो इसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।